इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक थे, एक बार पेड़ से अंडे उतारते थे। उनके हाथ से अंडे छूटे और उन्होंने अंडों में भ्रूण देखा। तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लगा। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को जेल में डाल दिया। सन 1916 में जतरा टाना भगत के मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा, बल्कि जिसका प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सन 1920 में टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भक्तों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक पहुंचा। अंग्रेजों को मुंह की खानी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना। मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं नासूर बनकर पल रही हैं और मैं इस दुख को नियति मानकर जी रही थी। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग ने मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है और दिलों में दिया बनकर रोशन है। ये भगवान बिरसा मुंडा के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि उनके चित्र को भारतीय संसद में सम्मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह इतिहास में आदिवासी समाज के स्वर्णिम काल का आरंभ हुआ। तुम क्या देख रहा बोलना बताएगा। बहुत बड़ा घूमने के लिए अरे अनमोल बताएगा।